यह कहानी जेरका नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल का इस दुनिया में उसकी बेटी मीना के अलावा कोई नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। पत्नी के देहांत के बाद रामलाल को बेटी की परवरिश और घर चलाने की जिम्मेदारी अकेले ही निभानी थी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह मेहनत करके किसी तरह से अपने और अपनी बेटी के लिए जरूरी सामान का इंतजाम करता था। यह उस समय की बात है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। मेन सभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फसल बर्बाद होने के कारण रामलाल के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। उसके पास जो बचे खुचे पैसे थे, वह भी खत्म हो चुके थे। रामलाल के पैसे की परेशानी के कारण उसने कुछ समय से मीना के स्कूल की फीस भी नहीं भरी थी। इसी चिंता से रामलाल घर के बिस्तर पर परेशान होकर बैठा होता है। तभी उसे परेशान देख उसकी बेटी मीना उसके पास आती है। क्या हुआ पिताजी? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटी, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं पिताजी, कोई परेशानी तो है। मुझे बताइए क्या हुआ है। कुछ नहीं बेटी, बस तुम तो जानती हो कि इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वह भी खत्म होने को हैं। इसीलिए अगली फसल तक घर किस तरह चलाऊं, यह चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपकी मदद के लिए मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। नहीं बेटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ करता हूँ। पिताजी, इस मौके पर बोलना सही नहीं है, परंतु स्कूल के हेडमास्टर फीस के लिए बोल रहे थे। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं किसी भी तरह कल परसों तक तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं कल हेडमास्टर को कह दूंगी कि आप आज कल में फीस भर देंगे। फिर वहां से मीरा अपने कमरे में चली जाती है। मीना को बोल तो दिया है कि कल परसों तक उसकी स्कूल फीस भर दूंगा, पर मेरे पास तो कल के राशन भर के पैसे नहीं हैं। इसी चिंता से परेशान होकर रामलाल अपने घर में टहलने लगता है। टहलते टहलते वह अचानक रुक जाता है। लगता है इस बार मुझे धनीराम सेठ के पास से पैसे सूद पर लेने पड़ेंगे, वरना मैं ना तो घर का खर्च चला पाऊं और ना ही मीना की स्कूल की फीस भर पाऊं। हाँ, मेरे पास अब बस यही एक जरिया बचा है। कल सुबह ही जाकर सेठ से मिलता हूँ। धनीराम सेठ एक नंबर का लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसे देता है। और जब गांव वाले उसके किसी कारण पैसे नहीं चुका पाते, तो वह उनकी खेती की जमीन और घर उनसे छीन लेता था। अगली सुबह रामलाल धनीराम के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो रामलाल, क्या हुआ? आज अचानक मेरे घर कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते हो कि गांव में इस बार सूखा पड़ा है, जिस कारण मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है और खेती के अलावा मेरे पास कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब ऐसी हालत हो गई है कि मेरे पास घर खर्च चलाने भर के पैसे नहीं हैं। इसीलिए आपके पास आया हूं, ताकि आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो अच्छा होता। मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो भाई रामलाल, मैं तुमको पैसे तो दे दूंगा, पर तुम तो जानते ही रहोगे मेरे बारे में। मैं उसूलों का पक्का हूं। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं लौटाए, तो मैं तुम्हारा घर और खेती की जमीन दोनों अपने नाम कर लूंगा। धनीराम सेठ की यह बात सुनकर रामलाल सोचने लगता है। सेठ से पैसे ले तो लूंगा, पर अगर वह नहीं चुका पाया तो यह सेठ मेरी खेती की जमीन और घर दोनों मुझसे छीन लेगा। पर अगर इनसे पैसे नहीं लूंगा तो मीना की स्कूल की फीस कैसे भरूं? क्या हुआ रामलाल? तुमने क्या सोचा? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? सेठ जी, मुझे अभी इन पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ उसे पैसे दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, मेरे पास पैसे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके वैसे वैसे सारे पैसे चुका दूंगा। सब तो ठीक है, पर मेरी बातें याद रखना कि अगर तुम पैसे नहीं चुका पाओगे, तो मैं तुम्हारा घर और जमीन दोनों तुमसे अपने नाम करवा लूंगा। ठीक है सेठ जी। रामलाल फिर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर सबसे पहले वह अपनी बेटी मीना को बुलाता है। मीना बेटी, यहाँ आना।